हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग गोरखपुर से आ चुके हैं और न कैसी स्थितियां परिस्थितियां रही आपने देखा ही। तो चलिए वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि आज है थर्सडे। बच्चों का भी स्कूल है और हस्बैंड का भी कॉलेज है। तो कुछ लंच के लिए तैयार कर लेते हैं। तो उसमें बनाएंगे सूखी सब्जी और पूड़ी पराठा रोटी कुछ भी बना सकते हैं। तो इधर धुल के रात में ये रख लिया था भिंडी, ताकि खूब अच्छे से पानी इसका निकल जाए और चिपचिपी सी ना बने। और ये बढ़िया ड्राई हो गई थी तो इसको कट कर लिया है। और अब बनाएंगे भिंडी की सूखी सब्जी। तो चलिए फटाफट पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं। तो किचन में हमारे खाना तो बन रहा है, लेकिन ये शाम की क्लिप है, आपको दिखा दे 19 तारीख की, क्योंकि मेरा था बर्थडे। तो हस्बैंड केक और आइसक्रीम लाए थे। कुछ मनाना तो ऐसा होता नहीं है, बस सिंपल सा ही सब कुछ होता है। तो बच्चों का मन था कि नहीं पापा केक लाइएगा, तो बच्चे को के और इनका भी मन था कि कोई नहीं मनता नहीं है, फिर भी केक तो आना बनता है। केक खाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, एक छोटा सा एंजॉय होता है सभी साथ में बैठ के। तो केक वगैरह कटा और ये आपको दिखाते चले, मॉर्निंग की क्लिप है। भिंडी की सब्ज़ी बना रहे थे। तो भिंडी की सब्ज़ी ना खिली खिली सी तभी बन सकती है जब उसको हम धुल के 5 से 6 घंटे के लिए सूखने को रख दें, धूप में नहीं, छाए में ही। और उसके बाद कट करें और फिर बनाएं। तो हमने भिंडी की सब्ज़ी में तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल और जीरा डाल करके, और फिर भिंडी डाल दिया और तुरंत उसमें हल्का सा हल्दी डाल करके उसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। और फिर आटे में जीरा नमक डाल करके, आप चाहे तो मलाई थोड़ा सा ज़रूर डाल दें, और फिर आटा गूँथा जाए नॉर्मल पानी से, तो बहुत बढ़िया पराठा या पूड़ी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे जब आटा गूँथ के रख दिया हमने, तो देखा कि चलो भिंडी की शक्ल एक बार देख लेते हैं। तो भिंडी हमारी ऑलमोस्ट कुछ हद तक का पक चुकी थी। और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे ना, लंच ये तैयार कर रहे थे। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि समर में एक अच्छा सा लंच फटाफट वाला कैसे बन जाता है। और पराठे और पूड़ी तो बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप मलाई डाल करके गूँथें आटा तो। और फिर नमक भी ऐड कर दिया है अब इसमें। अच्छा, भिंडी भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो उसको अलट पलट किया, उसके बाद दूसरे बर्नल पे रख दिया है। भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, इधर हमने फटाफट से पराठा बनाना स्टार्ट कर लिया। मिट्ठू स्कूल नहीं जा रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब हम लोग गए थे ना भाई के यहाँ, तो रास्ते में बहुत वॉमिटिंग हुई मिट्ठू को, और 3 दिन लगातार उनको इंजेक्शन लगा, फिर जाके वो थोड़ी ठीक हुई हैं। तो डॉक्टर का भी कहना है कि थोड़ा सा रेस्ट करें, और हम लोगों के भी दिमाग में चल रहा था कि वापस से फिर शादी वगैरह पड़ेंगे तो फिर ऐसा काम किया जाए कि ये स्वस्थ रहें। और ये सब्ज़ी हमारी बन गई, उसको हमने निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, बच्चों को लंच दे दिया खाने को, लेके जाने को भी। तो नाश्ता किया और फिर वही लेके गए बच्चे। और इधर बना रहे केले की सब्ज़ी। तो मूंगफली का तेल डाला है हमने, जीरा डाला है, और मिर्ची तो डाल दिए 6 7 8, क्योंकि ना सब्ज़ी बन रही है तो केले की हम ही लोग खाएंगे, हम और मम्मी। और फिर प्याज को भून रहे हैं, हल्का सा पिंक होने तक ही भूनेंगे। और इसमें गरम मसाला, हल्दी और जीरा का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, ये 4 5 चीज़ें डालेंगे। और फिर इन मसालों को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमने कटोरी को खंगाल के इसमें पानी डाल दिया, और देखिए कैसे ऑयल सेपरेट हो चुका है, और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन जाती है। तो फिर इसमें टमाटर और केला साथ में डालेंगे, और फिर कुछ देर के लिए भून लेंगे इसको अलट पलट कर करके। अच्छा, केले की क्वांटिटी जैसी हो ना, उसी हिसाब से ऑयल डालें और तेल डालें और मसाला डालें, तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होती है। कोफ्ता जैसे बनता है, तो कोफ्ता तो बहुत तामझाम वाला हो जाता है ना, बट केले की सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया लगती है अगर इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल बढ़ा के और मसाले, गरम मसाले यूज किए जाएँ, तो बहुत बढ़िया केले की सब्ज़ी बन जाएगी। तो नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें डाल देते कसूरी मेथी, और बस अब कुकर को कर देंगे बंद, और जो बढ़िया सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई थी। आपको दिखा देते हैं, 2 सीटी हमने लगा दिया था, बिल्कुल भी जली नहीं है सब्ज़ी, और खाने में तो इतनी यम्मी लग रही थी ना कि फिर आपका दिल करे तो आप ऐसे ही स्पून और कटोरी उठाओ और खा लो। मज़ेदार सब्ज़ी हमारी। तो फिर चलो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। और जब बना रहे थे तो मिट्टू की फरमाइश आ गई वाइट सॉस पास्ता बनाने का। तो हमने कहा चलो वो भी काम कर दे, भाई बिटिया बीमार हैं तो थोड़ा सा बना के उनको कुछ खिलाते पिलाते रहे। अच्छा, मिट्टू के साथ यही दिक्कत है कि वो घर पे रहती हैं, चाहे स्कूल, कुछ खाती पीती नहीं है। और ये देखिए सब्ज़ी की शक्ल हमारी बहुत अच्छी बन गई थी। और इधर चाय रख दिया है, पास्ता रख दिया है बॉयल होने को, माइक्रोनी या पास्ता जो भी कह ले, बस बन रहा है वाइट सॉस से ही। तो इसको बॉईल कर देंगे। इसमें हल्का सा हमने ऑयल डाल दिया था और नमक डाल दिया था, तो बढ़िया बॉयल हो गया। छान दिया उसको स्ट्रेनर से, उसको ठंडे पानी से धुल दिया।
और रख दिया है कि पानी खूब बढ़िया से निकल जाए। तब तक ये घी में हमने प्याज को हल्का सा पिंक कर देंगे और टमाटर भी ऐड कर दिया है। अच्छा, आप लोग कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे ना तो सो फार सो गुड है, बहुत बढ़िया तरीके से ये बन के तैयार होता है। अब इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता, जो कि आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा ना टेस्ट में चेंज हो जाता है। और कश्मीरी कसूरी मेथी भी हमने ऐड कर दिया। पास्ता मसाला इसमें अब डाल दे रहे हैं। और बस लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है अगर आपका दिल करे तो, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना। तो मसाले की पूरी पैकेट जो हमने लिया था वो डाल दिए, क्योंकि कड़वा नहीं है और मिट्ठू खा लेंगे। क्वांटिटी भी बहुत कम नहीं है हमारे पास्ता का, क्योंकि अभी राजी भी आएंगी तो उनको भी चाहिए। तो हमने कहा चलो बनाते हैं तीनों बच्चों के लिए। नमक भी डाल दिया, नमक इसी स्टेज पे डालेंगे, क्योंकि मसालों के साथ टमाटर वगैरह भून रहा है तो नमक भी पक जाएगा अच्छे से। और नमक डालने से थोड़ा ग्रेवी में ये होता है कि थोड़ा गीला सा हो जाता है मॉइस्चर इसका, तो पक जाता है बढ़िया। अब इसको निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इधर हमने लिया एक छोटा सा गाजर, और बटर डालें या तो घी डाल दें, तो हमने घी डाला है उसी पैन में। और फिर जो गाजर है उसको छोटा छोटा कट कर लिया। आप चाहे तो शिमला मिर्च, गाजर, इस तरीके की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने ये देखो निकाल के रख लिया है। अब इसको हल्का सा पका रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे मैदा, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो बनाने का हमारा तरीका यही है। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। एक छोटे स्पून में लिया है मैदा, और मैदा उतना ही लें जिस स्पून से आप मैदा ले रहे हैं उसी स्पून से आप घी भी लें, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा तो मैदा जलने का डर होता है। और ये देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है घी, तो हमने थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देना है। और उसके बाद फिर इसको बढ़िया तरीके से भूनेंगे, बहुत बढ़िया से। अगर ये मैदा भुन गया ना तो ही ये वाइट सॉस पास्ता अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर कच्चा कच्चा सा मैदा लगेगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, चीज़ अगर आपके पास हो तो उसको भी कट करके तैयार रखिए। और या तो आप साबुत भी उसको डाल सकते हैं चीज़ को, या कट करके छोटा छोटा बाइट उसका करके डाल दें। तो इधर हम बढ़िया से इसको भून ले रहे हैं मैदे को। और जब मैदा भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे वो जो मसाले हमने तैयार करके कटोरी में भी रखा है उसको। बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो यही दिल होता है कि कुछ उनके हिसाब का ही बने, जो कि वो खा लें और स्वस्थ रहें। लेकिन मिट्ठू हमारी ऐसी हैं, वीक हो गई हैं थोड़ी, उनको कुछ भी पच ही नहीं रहा है। कुछ भी खाती हैं तो बस परेशान हो जाती हैं और करती भी हैं। और उनकी दवा चल रही है तो अभी वो ठीक हैं, कुछ कुछ खाना स्टार्ट कर दी हैं। तो दूध हमने ऐड कर दिया है इसमें। ये दूध नॉर्मल दूध है, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं। और ना जो मैदा हम पका रहे थे वो अच्छे से पक गया, तभी इसमें दूध डालना है। और ये मैक्रोनी डाल दिया। और या तो आप पास्ता बॉईल करे हो तो पास्ता ऐड कर दीजिए। और ये जो मसाले हमने रखे थे उसको भी इसमें डाल दिया। देखो कितना बढ़िया कलर आएगा ना, और बहुत यम्मी लग रहा था खाने में। बहुत ज़्यादा मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही डालेंगे तो बढ़िया लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहे इस स्टेज पे दूध डाल दें, और ये चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा दूध पानी दोनों मिक्स कर लिया, क्योंकि हमारे बर्तन में अभी सब वो मसाले लगे पड़े थे, तो हमने कहा उसको भी निकाल देते हैं। और अब इसको अच्छा सा 1 या 2 बॉयल आने देंगे। नमक हमने मसाले में ही ऐड कर दिया था, बॉयल किया था तो भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से ही नमक डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। और जब नमक की क्वांटिटी अच्छी रहती है, मतलब टेस्ट में ठीक रहता है, तो सारा खाना समझो अच्छा ही बन गया। नमक ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो फिर खाना गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से इसको अब हम पानी हल्का दूध डाल दिए इसमें, दोनों चीज़ मिक्स करके। और अब ये अच्छे से बॉयल होएगा और आपको बढ़िया तरीके से दिखाते भी चले। और बहुत बढ़िया वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया। आप चाहे इस तरीके से ना तो किसी भी फेस्टिवल पे, जैसे बर्थडे मनाना हुआ, एनिवर्सरी हुआ, तो एक बहुत यम्मी, बहुत अच्छा यूनिक सा एक डिश तैयार हो जाता है। तो चलिए आपको पास से दिखा दें, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक बड़ी दुखद खबर है वो भी सुनाते चलें। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से दिख भी अच्छा रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। तो ठंडा हो जाए फिर बच्चों को सर्व कर देंगे, उनको खा लेंगे। और ये देखो जो चुन्नू हमारे यहाँ था उसको बीमार हो गया, और ये लाइट के सामने था, मतलब कमरे में था, तो हमें लगा कि थोड़ा बाहर जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसको फील करेगा अच्छा, लेकिन नहीं हो रहा है। और राजी मोबाइल लेकर है ना, तो ये इसको कथा सुनाया जा रहा है सीताराम सीताराम करके, ऐसा कुछ, ताकि अगर इसका आखिरी समय आ गया है तो फिर इसके भी कान में आवाज़ जाए। तो हस्बैंड मेरे आए मार्केट से, तो वो भी देखे, तो सब लोग बड़े दुखी थे। फिर पानी वानी पिलाया गया, थोड़ा सा सहलाया तो ठीक हो गया, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। रात में कई बार देखा गया ठीक नहीं था ये,
और फिर सुबह के टाइम पे देखा गया तो ये मर चुका था, इसकी डेथ हो गई। खैर कोई नहीं, खरगोश की उम्र होती है 5-6 साल, तो 5-5.5 साल तो हमारे घर ही रहा। तो बहुत खुशी की बात है कि बिल्ली और कुत्ता ये सब नहीं खाए, अपने मौत से ही ये मरा और थोड़ा ठीक हो गया था। लेकिन बस वही है कि जब समय आ जाता है करीब तो फिर नहीं कुछ किया जा सकता है। तो बड़ा दुख हुआ। और जब सुबह सो के हम लोग उठे, खाने पीने को दे दिया गया था। इसके घर में एक पिंजड़ा बना हुआ था, तो उसमें इसको फिर लिटाया गया। कुछ देर बाहर था, ये कथा वगैरह लगा दिया गया था सुनने को, भजन वजन। लेकिन सुबह में जब इसकी कंडीशन देखी गई तो फिर ये तुलसी का पौधा, सूखी लकड़ियाँ और चावल और चीनी और इनको इसमें रख के, और ये हुआ कि इसको कहीं पे गाड़ दिया जाएगा। तुलसी का पौधा बहुत ज़रूरी होता है, सभी लोग कहते हैं जो रखा जाता है तो अच्छा धाम मिलता है, साकेत धाम स्वर्ग मिलता है। तो काका जी को बुलाया गया था ये सब करने के लिए। हस्बैंड को सुबह सुबह स्कूल जाना होता था और फिर दुखी मन से हस्बैंड भी गए स्कूल, बिटिया भी गए स्कूल। उसके बाद काका जी को बुलाया गया तो वो आए और यहाँ पे इसको गाड़ दिया गया। और फिर जल लेके आए, फूल लेके आए, ऐसे रख के और अंतिम संस्कार चुन्नू का कर दिया गया। घर मेरा खाली हो गया चुन्नू से, क्या किया जाए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।